हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 5 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन करते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, मैं एनटीपीसी की सीवीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गाइज हमारा मेन पर्पस है एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी करना, एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी करना और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। गाइज ये सीरीज़ जो स्टार्ट है ना, एनटीपीसी के जो इसमें क्वेश्चन है सारे सेट हैं, ये इससे ना अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो इन एग्ज़ाम में आप एक सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, आप सारे क्वेश्चन को आप मतलब सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया। क्योंकि भाई देखो, जो हम एसएससी के क्वेश्चन करते हैं ना, उनसे बिल्कुल भी मतलब मोस्टली हमारा क्या है, 70% मतलब 30% पेपर तो हमारा अलग आता है, 70% सेम आता है, 30% हमारा डिफरेंट आता है। क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आती है, कोऑर्डिनेट और 9th और 10th के जो है बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और इसमें गाइस सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना एनटीपीसी को, अच्छे खासे लेवल है। अगर आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तभी आप इस दोनों में मतलब एनटीपीसी सीबीटी 2 या और ग्रुप डी एग्ज़ाम में आप 100% मैथ के अंदर स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे। ठीक है गाइज, तो गाइज आप अगर 100% स्कोर चाहते हो सीबीटी 2 और ग्रुप डी में तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। क्यों, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, पर जो मैं कराऊंगा ना भाई, ये होगी डिटेल के साथ। आपका हर क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल तरीका अलग, कि मतलब डिटेल्स कैसे इसका बेसिक है, कैसे ये क्वेश्चन बना है, और इसका ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले को भी मैं बिल्कुल ड्राइव करके बताता हूँ। तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है यदि ए का वेतन वी के वेतन से 20% कम है तो वी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइज। देखो ये ए है और ये हमारा बी है। कह रहा है अगर बी की इनकम 100% है तो ए जो इनकम है 80% है। क्यों? क्योंकि भाई ए की इनकम जो है 20% कम है इससे। तो मैं इनका रेशियो निकालूँ, ये 4 रेशियो और 5 रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए का वेतन, ए के वेतन से बी कितना अधिक है, तो भाई ए का वेतन 4 है और इससे अधिक कितना, ये 1 अधिक है। तो हम कितने हो जाएगा ये भाई हमारा यहाँ से 25%। तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो सामान विमाओं द्वारा वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ये भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर देखो 5 पाइप है और वो 80 मिनट में भर रहे हैं, यही तो होता है गाइस। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 पाइप है और वो कितने मिनट में भरेंगे, ये मेरे मिनट आ जाएगा। तो मिनट से करता हूँ, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 10। तो भाई 50 मिनट में ये इस वाले टैंक को भरेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारे यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो भाई इजी क्वेश्चन है। देखो चतुर्थ अनुपाती पूछा है जब हमारा ये क्या होता है, ए बी सी और डी। जब भाई ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी होते हैं जब, तो क्या होता है गाइस हमारा जो होता है इसमें रेशो, तो ये बी और बी का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, जो मिड वाले होते हैं इनका प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट किसके होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ए और डी की वैल्यू। अब मेरे से पूछ रहा है डी की वैल्यू। ठीक है, अगर मेरे से तृतीय पूछता तो गाइस मैं यहाँ पे सी की वैल्यू निकालता, अगर मेरे से फर्स्ट की पूछता तो मैं फर्स्ट की भी निकाल देता, किसी की भी निकाल सकता हूँ यहाँ से मेरे पे। अब मेरे को गाइस क्या दे रखा है, देखो ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 9 और 12 दे रखा है ये, और मेरे से चौथी वाली वैल्यू पूछी है। तो चौथी वाली वैल्यू पूछी है तो भाई निकाल लेता हूँ। देखो बी ये कितना भाई 9, तो 9 इंटू सी कितना है 12, 12 हो गया। ए कितना भाई 4, अब कितना आ गया भाई ये 27। जो डी होगा ना वो होगा हमारा गाइस क्या होगा 27। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, बी। देखो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं बोलता मैं एक्स्ट्रा। देखो हर क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, कोई कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। कह रहा है देखो 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ मेरे से पूछ रहा है। देखो अगर देखो यहाँ से मैं देखूँ 12, 15, 21, ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको तो मेरे को स्किप भी करना चाहिए पर मैं स्किप नहीं करता भाई ये। तो कितना हो गया 3 इंटू 7,
तो हमारा जो भाई कॉमन जो होता है हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है 3। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3। अब जब 3 हो गया तो देखो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन कट गए, ये 2 ऑप्शन बचते हैं केवल। अब ये 2 ऑप्शन पूछते हैं, ये बचता है हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, तो 3 कॉमन है, अब जो बचता है उसको सबको लिख दो। ये 4 है हमारा और एक बार 5 है, एक 7 है, तो कितना हो गया 4 पंजे 20 और 3 सत्ते 21। इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 420। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है और जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो, आपको देखो इसका डायरेक्ट भी मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, अब जब ये बोल दी 8 और 1, इसको क्या करो आप, इसका 1/3 कर दो। अगर देखो 2 का जो क्यूब होता है तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, और 1/8 को, और यहाँ से मैंने इसको 3 काटा, तो देखो एक मेरा क्या था भाई, ये हमारा प्रिंसिपल था और 1 रुपये मेरे को यहाँ पे जो मेरा हो गया अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई देखो यहाँ पे देखो अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 1। तो भाई मुझे एक प्रिंसिपल पे एक मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे कितना मिल गया भाई यहाँ से मेरे को 100%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अब देखो मैं इसको फॉर्मूले से कराता हूँ। देखो फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा याद रहे, देखो अगर ये अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी आई का फॉर्मूला, सी आई का 1 + R/100, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा टाइम। तो देखो अमाउंट कितना हो गया भाई 8 गुना हो गया, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1, प्रिंसिपल हमने 1 माना क्योंकि ये इसका 8 गुना हो जाएगा, और ये 1 है। आर कितना है हमारा भाई, जो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, ये हो गया। और टाइम क्या है 3 वर्ष। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 8, और ये अपॉन में 1 चले गया, तो 1 को मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + R/100, ठीक गाइस। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻³ अपॉन में 1 + R/100, ठीक है। और ये कितना हो गया क्यूब, क्यूब से क्यूब गया। अब ये क्या जाएगा 2, अगर मैं इस 1 को यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा R/100। R/100 हो गया, तो देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये क्या हो जाएगा R/100। तो गाइस रेट कितना आ गया, ये हमारा 100 की मैं मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, तो रेट कितना आ गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 100%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा बी। और देखो इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, मतलब इस तरीके से भी मतलब इस चीज़ को याद रखो, और जब ये चीज़ आपको आ जाएगी तो आप इस मेथड पे पहुंच जाओगे खुद पे अपना पे, फिर आपको टाइम, मतलब आपने करा क्या है, यही तो फॉर्म चीज़ करा है मैंने। देखो यहाँ पे 8/1 का 1/3 कर दिया क्यूब, तो क्या हो गया भाई, ये मैंने ईयर था ना, तो मैंने इसको ये कर दिया, और यहाँ पे 2⁻³ 1/3 कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे पता लग गया अमाउंट मेरा 2 हो गया। तो ये मैंने खुद स्टेप ही तो काटा है सेम, जो यही तो बिल्कुल है, बस यहाँ पे स्टेप मैंने लिखे नहीं है ये वाले स्टेप, और यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्या एक व्यक्ति ने 9 ओवर में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की। तो गाइस अगर देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, मतलब मोस्टली हम हर क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं। एक तो होता है लेंथी मेथड और एक होता है हमारा शॉर्ट, जिस तरीके से हमें एग्जाम में करना चाहिए, आने चाहिए हमें दोनों तरीके गाइस। तो देखो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। देखो एक चीज़ समझो, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 61 किलोमीटर। अगर मैं एक्स डिस्टेंस पहले ट्रेवल करता हूँ, अब तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 61 - x, ऑब्वियसली गाइस, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग है, देखो दोनों को ऐड भी करके देख लो, 61 - x, x करते हो तो यहाँ पे 61 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। तो मैं एक को x डिस्टेंस मान लेता हूँ और एक को डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ 61 - x। अगर गाइस देखो एक चीज़ और समझो, जो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसके इक्वल होती है, टाइम के, तो मैं भाई टाइम के इक्वल लेके चलूंगा। तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया x, और टाइम मेरे को स्पीड कितनी लगी भाई, मेरे को यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किसके टाइम के इक्वल है, ये भाई ये क्या टाइम है प्लस, और यह मैंने क्या 61 - x मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया और 9 की स्पीड से। तो अब मेरे को कितना टाइम लगा, देखो भाई टाइम प्लस टाइम जो आएगा ना, ऑब्वियसली टाइम ही आएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा 9 आवर लगे मुझे। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 36 9 चौक 36 हो गया, और ये क्या हो गया 9x + 4 × 61 माइनस का 4x = 9, और यहाँ से आ गया मेरा 5x, 4 में से 9 गए तो ये हमारा 5x हो गया, और ये 9 × 36, और ये कितना हो गया हमारा माइनस का, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ -4 × 61। अब सॉल्व करते हैं गाइज, ये 5x हो गया, और ये कितना हो गया 9 × 54
5 हो गया, और 9 तिया 27, 27 5 कितने हो गए 32, और ये कितना हो गया 4 एकम 4 और 6 चौक 24, ये हो गया हमारा 24। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो कितना है 80। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आ गई मेरी x की वैल्यू आ गई 16। तो गाइज देखो ये डिस्टेंस था 16 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस था कितना भाई 61 माइनस कितना था 16। तो मेरे से जो पूछ रहा है ना, उसने कहा कितनी दूरी पैदल तय करी, पैदल तय की उसने कितनी की 4 किलोमीटर आवर पर से। तो भाई उसने जो 4 किलोमीटर से जो पैदल के ट्रैवल किया था वो एक्स डिस्टेंस किया था, एक्स डिस्टेंस किया, तो एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई हमारा 16 किलोमीटर, क्योंकि मेरी एक्स की वैल्यू 16 किलोमीटर आई है। अगर मेरे से साइकिल की पूछता तो मैं 61 में से मैं 16 को माइनस कर देता भाई। ठीक है, तो 16 को मैं करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 45 डिस्टेंस हो जाएगा किससे, साइकिल से। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा डी। देखो ये तो लेंथी मेथड था, अब मैं इसको एलिगेशन मेथड से करता हूँ। देखो गाइस, अगर यहाँ पे देखो उसने जो 9 किलोमीटर पहला जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर के से अकॉर्डिंग वो करा, और दूसरा डिस्टेंस उसने 9 किलोमीटर पर आवर के स्टेप से, और अगर जो स्पीड देखूँ मैं, एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर, ठीक है 61 किलोमीटर और 9 आवर में ट्रैवल किया है, तो ये क्या ऑब्वियसली स्पीड के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है हमारी टाइम, तो आ गया हमारा स्पीड। तो ये भी क्या होगी भाई 61/9 स्पीड हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि भाई ये 4 किलोमीटर स्पीड है, ये 9 किलोमीटर स्पीड है। अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दी, और 9 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया ये 36, और ये कितना हो गया 81, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा 25, और रेशो निकालता हूँ तो क्या आएगा 4:5। तो गाइज मैं आपको ये बताऊँ ना, ये जो मेरा आया ना, ये आया मेरा टाइम का रेशो, ये जो 4 और 5 आया ना टाइम रेशो। तो साइकिल से उसने वो जो पैदल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 4 आवर चला था, और साइकिल से वो कितना चला था 5 आवर। तो भाई 4 चला तो 4 की स्पीड से देखो साइकिल से वो कितना चला 4 किलोमीटर चला, 4 आवर चला, और 4 किलोमीटर की स्पीड से तो डिस्टेंस उसने कितना करा भाई 16 किलोमीटर। और अगर देखे भाई 9 किलोमीटर की स्पीड से 5 आवर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 9 पंजे 45, तो 45 किलोमीटर चला। ठीक है गाइस, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था और ये हमारा भाई लेंथी मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि माध्य और माध्यक के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करो। मेरे से गाइस क्या पूछ रहा है, मेरे को मीन माध्यन दे दिया, माध्य क्या दे दिया, और मेरे से बहुलक पूछ रहा है, मतलब मीन। ठीक है, और ये क्या हो गया मीडियन। ठीक है गाइस, और ये क्या हो गया मोड। तो देखो इनका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, -2 मीन। तो मीडियन क्या दे रखा है मुझे, मीडियन दे रखा है 5, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, और मीन क्या दे रखा है मुझे 4, तो ये कितना हो गया 4, तो 3 पंजे 15, ये 8, तो मोड कितना आ गया भाई हमारा यहाँ पे 7। तो इजी क्वेश्चन था, बस इसमें फॉर्मूले का खेल था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्रम निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मैं इसको देखो बेसिक से भी कराऊंगा, और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट भी जैसे हमें एग्जाम में करना चाहिए उस तरीके से भी मैं आपको कराऊंगा। देखो इसका जो है बेसिक भी ना ज़्यादा लेंथी नहीं है सवाल, दोनों मतलब दोनों में बिल्कुल टाइम टेकन बराबर है इक्वल, और दोनों आपको मस्ट होने चाहिए कि आपको दोनों आने चाहिए। तो गाइस करते हैं इसको। देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो दोनों में एलसीएम लेता हूँ, इक्वेशन में क्या हो जाएगा एलसीएम लेना, तो हमको आता होगा ये tan a हो जाएगा, और ये 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी sec a हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sec स्क्वायर sec a का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गाइज मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको ओपन करता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 sec 2a भी हो जाएगा ना, तो 1 तो कुछ नहीं है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा हमारा tan a और 1 प्लस sec a। ठीक है गाइस, अगर मैं देखो यहाँ पे 1 प्लस tan, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है गाइस, क्या फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। देखो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हमें याद होने चाहिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर कमांड बनाना चाहते हैं गाइस। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्वियसली बात है 2 से 3 सवाल आएंगे, और हमें ये फॉर्मूले बिल्कुल जरूर याद करने पड़ेंगे। तो भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 देखें, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 sec a, यही रहेगा गाइस। और ये क्या है
टेन ए प्लस 1 प्लस सेक ए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये क्या रहेगा 2 सेक थीटा, और अपॉन में सेम चल रहा है टेन ए 1 प्लस सेक ए। दो गाइज यहीं पे ये मेरे को आंसर दिख गया, बट मैं आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूँ, 2 सेक थीटा कॉमन लेता हूँ। 2 सेक थीटा जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, सेक थीटा बचेगा ऑब्वियसली, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, और अपॉन में देखोगे क्या चल रहा है टेन ए और 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है गाइस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचता है, केवल 2 सेक थीटा। देखो यहाँ पे था, अब सेक थीटा को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ सेक थीटा को, क्योंकि ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। और टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन में, साइन अपॉन में क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस से कॉस गया तो यहाँ पे क्या बचता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा होता है 2 कॉसेक थीटा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या, डी। अब मैं आपको यहाँ पर देखो ट्रिक से बताता हूँ कैसे हम करें, जो वैल्यू लेट करेंगे। तो मैं ए की वैल्यू ना 45 मानता हूँ। 45 बताओ कब मानते हैं गाइस, जब भी हमें 10 की फॉर्म में दे रखा हो, क्योंकि 10 जो होता है ना 45 1 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ प्लस 1, और सेक ए सेक 45 कितना होता है भाई हमारा, सेक 45 होता है √2, और ये क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस √2 अपॉन में 1। एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 एलसीएम रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे वैल्यू देखोगे आप, क्या रहेगी भाई यहाँ पे 1, और इसको मैं ओपन करता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 2 हो जाएगा, और ये क्या है 2ab, तो √2 इंटू 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या है 1 प्लस √2। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना होगा 2, और ये 4 हो गया, और ये क्या है हमारा 2√2, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस √2। तो इसे सॉल्व करने के बाद भाई यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, 2 नहीं हाँ यहाँ पे मैं क्या कॉमन लेता हूँ, 2√2 कॉमन लेता हूँ। जब मैंने 2√2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, ये तो देखो इसे मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू 2। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 तो 2 है, और √2 क्या हो जाएंगे, √2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 1 प्लस √2। देखो जैसे इसमें मैं कर रहा था ना, सेम वही प्रोसेस है। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2√2। अब 2√2 की वैल्यू देखें यहाँ पे, अगर मैं 45 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 2√2 आएगी, और इसकी 45 वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगी 2 और 1 अपॉन में √2। तो ये कितना आ गया भाई √2, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी, और ये भी क्या आएगी √2 के बराबर ही आएगी, तो ये भी नहीं होगी, और ये देखो ये आएगी 2√2 की। तो हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं। अब क्या भाई, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 30 की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर 30 की वैल्यू पुट करूँगा, तो फिर इसमें हमारा एक ऑप्शन चलेगा। ठीक है, चाहे कॉसेक चले चाहे हमारा सेक चले। तो वैल्यू पुट करने से बढ़िया है कि हमें ये वाला सॉल्यूशन आता हो, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे हैं, जॉन, सर, टॉम और टॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज़्ज़ा खरीदे। जॉन ने एक पिज़्ज़ा का 2/4 भाग खाया, और सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक पिज़्ज़ा का 3/4 भाग खाया। कितना पिज़्ज़ा शेष बचा। अगर गाइस देखो 3 पिज़्ज़ा थे, ठीक है 3 पिज़्ज़ा थे, तो अगर देखें यहाँ पे देखें जॉन ने कितना पिज़्ज़ा खाया भाई 2/4 खाया। इसमें मैं डायरेक्ट में हाफ भी लिख सकता था, क्योंकि 2 से मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से ये 1/2 बचेगा। और अब बचते कितने बंदे, जॉन ने तो कितना खाया 2/4, अब इन सबों ने कितना खाया भाई 3/4। तो मैं 3 बंदों ने 3/4 खाया, तो भाई मैं क्या 3/4 3 बार लिखूंगा। ठीक है, अगर इसको सबको ऐड करोगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यहीं से 4 आया, और 3 ये कितने हो गए 9 और 2 11, तो 11/4 आ गया। तो भाई 11/4 कितना पिज़्ज़ा थे, 3 पिज़्ज़ा थे, और 11/4 खाया, तो कितना बचा 4 3 12। इसको मैं करता हूँ 4 3 12 माइनस 11 अपॉन में 4, तो केवल 1/4 पिज़्ज़ा बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी और ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो गाइज देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो ए बी और सी 30 60, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ गया 60। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, बी की कैपेसिटी 2, और ए की कैपेसिटी सी की कैपेसिटी 3। कह रहा विषम संख्या वाले दिन, अगर मैं देखो ऑड डे वाली, ऑड डे क्या होते हैं 1 दिन 3 दिन 5 दिन। तो
1 दिन 3 दिन 5 दिन जो काम करता है ना भाई, वो बी, ए और बी काम करते हैं, मतलब ए तो काम करता ही करता है, बी इसकी हेल्प करता है। तो भाई कितना काम हो गया, एक, ए काम कितना करता है 3 और बी कितना काम करता है 2, तो टोटल कितना काम हो गया भाई 5 दिन। अगर सेकंड डे देखें भाई, क्या ना है सम संख्या दिन वाले, तो सम संख्या कितने हो गए 4, 2, 4 और 6, तो 2, 4, 6 दिन वाले दिन काम कौन करता है, ए तो करते ही करता है, सी उसकी हेल्प करता है। तो ए कितना कर रहा है भाई 3 और सी कितना कर रहा है 1, तो कितना काम हो गया 4। अगर देखें भाई 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9, 4, 4 + 5 कितना दिन काम हो रहा है 9, और ये कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में हो रहा है, ठीक है, ये 2 दिन में हो रहा है। अगर देखो अब मेरा काम कितना है 60 मेरा काम है, तो मुझे ना 60 के पास नियर जाना है, तो मैं देखता हूँ 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63, 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 9 की 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा 54 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दिन, जब 6 काम करेंगे, मतलब 6 दिन काम करेंगे, और यहाँ पे देखो 2 दिन में कितना 9 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस 12 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो काम है ना 6, अगर देखो कि 9 ये 2 दिन में काम हो रहा और ये 6 के उस पर चल रहा है, तो आप देखो कि 12 दिन में जो काम कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब मेरा हो गया 54 काम 12 दिन में। अब कितना भाई, अगर नेक्स्ट डे कौन करेंगे, कौन करेगा, ये काम करेंगे a + b, तो a + b ने कितना काम किया 5 काम किया, तो अब कितना हो गया 59 काम हो गया 13 दिन में। अब देखें भाई 59 काम हो गया, अब बचता कितना, केवल एक काम है, और एक काम कौन करेंगे, ये दोनों a + c 4, तो 1/4, तो आंसर बताओ कितना आएगा भाई 13 और +1/4, ठीक है, आंसर हो जाएगा 13/1/4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0 के संक्षिप्त बिंदु 3, 4 की स्थिति निर्धारित कीजिए। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बहुत अच्छा। देखो ये क्या है, हमारी सर्कल की इक्वेशन है, और कह रहा है कि सर्कल की जो है यहाँ पे इसकी वो कहाँ है, प्लेस कहाँ है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँ, देखो एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये कह रहा है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, या यहाँ पर लाई कर रहे हैं, या यहाँ पर बाहर लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है गाइस, ठीक है। तो हमें क्या पता, देखो करना पड़ता है, क्या होगा गाइस, अगर देखो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू माइनस में आती है, मतलब 0 से छोटी होगी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, ठीक है, x की वैल्यू किससे होगी 0 से छोटी होगी, तो सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करेंगे। अगर x की वैल्यू, ठीक है भाई, किससे 0 के बराबर होंगे, तो सर्कल जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो कि इसके अंदर स्थित है, तो यहाँ पे x - 1 चाहिए मुझे, ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई हमारी -1 नहीं, मतलब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी हो, -1 -2 -3 -4 कुछ भी। अगर इस पर स्थित है तो x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कह रहा है इसके बाहर स्थित है, तो इसके लिए मुझे चाहिए भाई x की वैल्यू क्या है, एक मतलब 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी कुछ भी 1/2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कुछ नहीं करना। अब देखो इक्वेशन है, अब भी हमें भी पता है कि भाई जब हमें पॉइंट दिए होते हैं ना, तो हमेशा एक x का होता है और एक y का होता है, पहला वाला x का होगा, दूसरा वाला y का होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये x² है और +y² है, -3x और -4y + 1 = 0। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, देखो x की वैल्यू मेरी क्या है 3, तो भाई 3 का स्क्वायर हो गया ये, चलो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 3 × 3 -4 × 4 + 1 = 0। तो गाइस ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया -9, और ये कितना हो गया 16, ठीक है, + 1 = 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई मेरी, अगर मैं देखो 9 से तो नेगेटिव चले गया, 16 से ये वाला नेगेटिव चले गया, तो यहाँ पे क्या बचता है 1। अब मुझे दिख गया भाई ये जो 1 है ना, 1 क्या ये किससे बड़ी है 0 से बड़ी है। अब जब ये 0 से बड़ी है ना गाइस, 0 से बड़ी है ये हमारी 1, तो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे बाहर, तो इसके बाहर स्थित होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा सी। दो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में रिपीट बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं कि ये हमारे जो क्वेश्चन है केवल एनटीपीसी में ही पूछे जाते हैं, या ग्रुप डी मतलब रेलवे के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, कोई ये हमारे एसएससी में एग्जाम में नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन। अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी टकराते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं एनटीपीसी के, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, और हर एनटीपीसी के सवाल में,
हर एनटीपीसी के सेट में एक से मतलब हर दूसरे तीसरे सेट में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट के। तो आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे एनटीपीसी के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि 4/5, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए। कह रहा है ठीक है डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 4/5 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये -3y हो गया और ये हो गया x प्लस, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। इसको मैं इधर लेके आ गया 4/5 -3/10 और -3/2 इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम लिया 10 तो ये कितना हो गया 8, ये रहेगा 3 3 और ये हमारे 2 था तो कितना हो गया 3 पंजे 15। भाई एलसीएम लेना आता होगा, इतनी तो मैं उम्मीद रखता हूँ सबसे भाई। तो ये कितना हो गया -18 और ये +8/10 इज इक्वल टू एक्स। तो -10/10 क्या हो गया हमारी भाई एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1 2 3 है। यदि 50 पैसे की संख्यों की सिक्कों की 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। कह रहा गाइस 50 पैसे देखो ये 1 रुपये का है रेशो और 2 रुपये का, एक मतलब ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। कह रहा जो 2 की वैल्यू है ना वो 80 है। कितनी है 80 सिक्के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो संख्या 80 है, 2 की वैल्यू 80 है। तो मैं ऑब्वियसली 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 120 कॉइन हो गए। और ये कितने कॉइन हो गए भाई 1 रुपये के 40 कॉइन हो गए। तो सबको ऐड करता हूँ, अगर 1 रुपये के 40 कॉइन है तो कितने हो जाएंगे गाइस 40 रुपये। अगर 50 पैसे के 80 कॉइन है, 50 पैसे के 80 कॉइन है तो कितने हो जाएंगे भाई। देखो 2 सिक्कों से 50 पैसों के से 1 रुपया बनता है, तो भाई ये कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 25 पैसे कितने भाई सिक्के हैं हमारे 20 सिक्के हैं, तो 25 पैसों को मैं 1/4 लिखता हूँ। देखो 100/25 देखोगे आप तो ये है 100/25, तो ये कितना हो गया हमारा 1/4। सॉरी भाई यहाँ में 25/100 हो जाएगा क्योंकि ये एक इसके हो गया हमारा 0.25। तो ये कितना हो गया 1/4 और इसके कॉइन कितने भाई 120। तो ये कितने रुपए हो गए 30 रुपये। देखो ये तो आपको हिसाब लगाना आता होगा भाई, 120 कॉइन है 25 पैसे के, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे भाई 30 रुपये। टोटल कितने हो गए 40 और 30 कितने हो गए 110 रुपये हो गए। तो यही मेरे से पूछा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 650 की खरीदता है और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है, तो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या है। 650 का खरीदता है और मुझे इसका 6% निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई। देखो आपको पता है कितना 100 मेरे को 1% की वैल्यू हमेशा पता होती है, क्या होती है मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 100 से डिवाइड करी तो ये मेरी आ गई 1% की वैल्यू। ठीक है, किसकी आ गई 1% की वैल्यू। अब मुझे 6% की वैल्यू निकालनी है, तो 6% की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया 6 पंजे 30 और 6 चिंग 36 कितना हो गया 39। तो मुझे भाई कितने मिलेंगे 39 रुपये एक्स्ट्रा में मुझे बेचनी पड़ेगी। 650 की चीज़ 39 रुपये एक्स्ट्रा में बेचनी पड़ेगी। तो कितना हो गया मेरा विक्रय मूल्य यहाँ पे भाई 6,689। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा भाई 689। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। और इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे यहाँ पे कि मुझे 106 में बेचनी है इससे, और यहाँ से आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बट मेरे को ये थोड़ा वे इजी लगता है तो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 गया और यहाँ से कितना हो गया 13 पंजे 65 और 2 हो गया, इसको काटा तो कितना हो गया 53। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 13 3 39 और 13 पंजे 65 और 3 कितना हो गया 689। इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो क्या होता है भाई हमें नहीं पता। यहाँ से देखो ये 6 हो गया ये 8 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जब हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेस कितना है यहाँ पे हमारा 8 और हाइट कितनी है हमारी आधार ऊंचाई। ठीक है, आधार दे रखा है 6, भाई मैंने इसको गलत लिख लिया बट उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेस कितना हो गया 6 और हाइट कितनी होगी 8, क्योंकि एक बार तो ये हमारा किसी का 3 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा डी। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती अगर हम 8 और 6 की भी मल्टीप्लाई कर लो या 6 और 8 की बात करो तो दोनों 48 ही आता है। 2 से डिवाइड करना था दोनों को। ठीक है, तो बात कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे दो संख्याओं का योग 27 है तो उनके वर्गों का अंतर 243 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। देखो बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला क्या होता है देखो हमारा ए स्क्वायर माइनस, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार ऐड कर दो एक बार जोड़ दो।
अगर कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर कितना है 243, उनके वर्गों का अंतर यही तो भाई ए स्क्वायर माइनस, मतलब एक कोई उसका वर्ग ए है, कोई वैल्यू ए है और कोई वैल्यू बी है, और इनके दोनों के वर्गों का अंतर 243 है। तो 243 मेरे को ये दे रखा है, और कह रहा है दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या ए प्लस बी, वो मुझे दे रखा है 27। ठीक है भाई, कितना दे रखे 27, तो ये हो गया मेरा 27। अब मेरे से पूछ रहा है इन दोनों की संख्याओं का डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी। तो कितना इजी क्वेश्चन भाई, 27 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 9। तो ए माइनस बी कितना आ गया भाई यहाँ पे हमारा 9। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा गाइस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प है जो दशमलव निरूपण है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो एलसीएम लेता हूँ, सबको मैंने 100 कर लिया। 100 देखो कैसे करो, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो एलसीएम लेके, 20 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 की करिए तो ऊपर भी 4 की करो, ऊपर भी 20 की करो, तो भाई कितना हो गया 100 हो गया अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 24। तो कितना आ गया भाई यहाँ से हमारा 45 माइनस 24 अपॉन में 100। तो कितना आ गया ये हमारा 1, हाँ 21 आ गया अपॉन में 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.21। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात करो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में गाइस, देखो अब मेरे से कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मुझे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एल इंटू बी। ठीक है, और ये दे रखा है मुझे 150 के इक्वल, और लेंथ दे रखी है मुझे 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मेरे से पूछ रहा है। चौड़ाई पूछ नहीं था, मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी मेरी ब्रेथ। ठीक है, 10 आ गई मेरी। अब अगर गाइस देखो यहाँ पे कह रहा है इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है। अगर मैं इसको 1/3 को फॉर्म में लिखूँ तो भाई कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4/3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर देखो भाई ये L इंटू बी और एक क्या है L इंटू डैश और बी, तो लंबाई में मैंने वृद्धि करी है, मैंने इसको L डैश कर लिया, और ब्रेथ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले क्या था भाई, अगर L इंटू बी देखी जाए यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। L इंटू बी, L डैश इंटू बी, तो पहले एरिया 1 था, अब कितना हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, बढ़ के 4/3 हो गया। ठीक गाइस, तो 3 ऊपर चले जाएगा, तो L इंटू बी अपॉन में और L डैश इंटू बी, और ये कितना हो गया भाई 3/4। तो अगर देखोगे भाई पहले यहाँ पे क्या थी लेंथ, ब्रेथ तो ब्रेथ हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ 15 थी, और ये कितना हो गया 3 इंटू 4, और ये कितना L डैश, तो यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3 से गया, तो ये कितना हो गया 5, और L जो आ गया हमारा 20 आ गया। नई जो लेंथ आ गई ना वो 20 आ गई। तो मतलब लेंथ को हमने पहले 15 थी, फिर हमने बढ़ाकर इसको 20 कर दिया। अब कह रहा है इसका जो नए बने इसका आयत का परिमाप बताओ। तो भाई परिमाप कितना होता है, पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो 2 लेंथ कितनी होगी, पहले 15 थी, अब मैंने 20 ले ली, ब्रेथ मेरे सेम है 10 की 10, तो कितना आ गया 2 इंटू भाई ये कितना हो गया 30, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे 60। इजी क्वेश्चन था गाइस यहाँ पे हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस सबको क्वेश्चन को जो है इजी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो ए है प्लस बी किसी काम को करते हैं, तो ये कितने दिन में करते हैं 35 दिन में, और यहाँ से कितने भाई हमारा ए जो है 60 दिन में करता है। तो मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 35 और 60 का एलसीएम देखो, तो 35 और 60 नहीं 5 से काट लेता हूँ, तो ये 7 हो जाएगा, 5 से काट दूंगा 12, हाँ तो कितना हो गया 5 इंटू 12 पंजे 60, 420 आ गया, 420 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है गाइस, तो अब ए प्लस बी कितने दिन में की कैपेसिटी क्या आ गई, ए प्लस बी की कैपेसिटी आ गई 12, और ए की कैपेसिटी कितनी है भाई 7। ठीक है, कैपेसिटी ए की 7 आ गई, बी की ए प्लस बी की कितनी आ गई 12। जब ए की 7 है और ए प्लस बी की टोटल 12 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 7 और 5 12 ही आएंगे ना गाइस। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी मुझे लग गई 5, पता लग गई। अब 420 काम को बी अकेले करता है 5 से, तो कितने दिन में करेगा भाई यहाँ पे, ये कितने दिन में करेगा, अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो कितना हो जाएगा 84। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसमें 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य ज्ञात करो कीजिए। तो गाइस देखो, आपको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 9,000 रुपये, और मैं अपना भी तरीका बताऊंगा इसमें। देखो 9,000 है, 20% की छूट दी मतलब 80% पे 100 का गया, फिर क्या है 10% बढ़ाया गया तो 10% बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ, देखो 100 रुपये था जो मेरा करने का तरीका होता है, उस पर 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई तो भाई मेरे को कितने हो गया, 80 का हो गया। अब कह रहा है 10% बढ़ा दिया गया, अब 10% में बढ़ा देता हूँ, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है ऑब्वियसली भाई, 80 का 10% 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है गाइस, कितना हो जाएगा 88। तो इसको ना इसी वाली फॉर्म से करो, ठीक है, क्या करो, इसको इसी वाली फॉर्म से करो। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डायरेक्ट भी, यहाँ पे क्या है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 90 की 88 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0, और 9 अट्ठे 72, और 9 अट्ठे 72 792, यहाँ पे से मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 88 इंटू 90, ठीक है गाइस, तो ये मेरा आंसर भी आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे देखो, पहले 90,000 की चीज़ है, पहले मैंने इसको 20% ऑफ कर दिया, तो कितना हो गया भाई मेरा, कितना दे दिया मैंने यहाँ पे 10%, देखो कितना होता है 900 है, 10% कितना है 900, तो 20% कितना हो गया 1800, कितना हो गया 7,200। डायरेक्ट भी ना 9 अट्ठे 72 होता है, तो 20% का मैंने ऑफ करने के कितना होगा 7200। अगर मैं इसको 10% बढ़ाता हूँ तो कितना हो गया भाई, 10% कितना होता है 720, इसका 7200 का, तो ऐड कर दो 0297, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, डी। तो ये 3 3 4 4 तरीके से आप सवाल को, हर तरीके मतलब सवाल को आप, मैथ का ये चीज़ होता है कि किसी भी मैथ के सवाल का ना एक मेथड नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसके 2 से 3 होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीख गए ना कि 3 मेथड को, 2 मेथड को, तो आप में भाई मैथ में आप राजा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा उस बिंदु के निर्देशक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्वेश्चन ये गाइस 9th क्लास का, 9th और 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, सेक्शन फार्मूला होता था एक, हमारा क्या होता था, एक सेक्शन फार्मूला। तो बस वही फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता था, देखो x की वैल्यू के लिए क्या होता था हमारा x, तो एक्स वाई, अगर मैं देखूँ ये हमारी पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट क्या x और y, ठीक है, x डैश और y डैश, और क्या x2 और y2, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है हमारे x और y, इसको जो डिवाइड करते हैं ना वो m/n में डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था भाई, इस x की वैल्यू फाइंड करने, इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है x, और ये n की मल्टीप्लाई यहाँ पे x में, n की मल्टीप्लाई x डैश में, और m की मल्टीप्लाई x2 में। ध्यान रखना x को निकालने के लिए हमें x में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y में मत कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, m की मल्टीप्लाई x2 में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई चलती है, m की यहाँ पे और n की यहाँ पे, ठीक है, n की मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, और अपॉन में m+n। सेम y के लिए करना पड़ेगा, y1 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, n में, तो n y1 और ये क्या हो जाएगा my2 अपॉन में n+1। इतना इजी फॉर्मूला था गाइस। देखो क्वेश्चन के अंदर मेरे से बता, देखो क्या कह रहा है, कह रहा 2 पॉइंट है 2 और 4, कोई इसको इक्वेशन जोड़ रही है लाइन, ठीक है, लाइन जोड़ रही है इसको, और वो जो पॉइंट है ना वो पॉइंट है पता नहीं मुझे, जो मुझे पॉइंट निकालने हैं, और उनको जो ना वो डिवाइड किस अनुपात में कर रहा है, वो कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:2 के उसमें डिवाइड कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो ये x है, और यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा मैं भाई 2 में, तो इसकी मैंने मल्टीप्लाई 2 में करी तो क्या हो गया 2, यहाँ से 2 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई मैंने किस में करी 7 में, तो +1 × 7, और अपॉन में 1+2, ये सेक्शन फॉर्मूला है गाइस। और y का भी निकाल लेता हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने किस में करी भाई 4 में, तो ये हो गया 8, और 1 की मल्टीप्लाई करी मैंने 9 में, तो कितना हो गया 9, और 1 यहाँ पे 1+2 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, और ये 7/3, तो कितना हो गया 11/3, और y कितना आ गया हमारा 17/3। तो ऑब्वियसली x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/3 और 17/3। तो ये आंसर जो हमें दे रखा है 5, ये गलत है, यहाँ पे 5 नहीं होगा 3 होगा, तो 17/3 होगा भाई, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस टी। अगर यहाँ पे 5 की जगह 3 होगा तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई सा आंसर नहीं है अगर यहाँ पे 5 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है जो इसका गुणनखंड है इक्वेशन का। बहुत ईजी क्वेश्चन है,
देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ, ठीक है, क्या होता है भाई, ये हमारी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस के सी, ये इक्वेशन होती है। इसमें क्या करना होता है, ए सी का जो हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसको मेरे को इस फैक्टर में डिवाइड करना है कि वो बी आ जाए। तो अगर मैं देखो भाई एक, अगर यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 20 है, अगर मैं यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस के 20, तो मैंने ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 20 आ गया माइनस का। और मैं जब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई मेरे को क्या बनाना है, एक बनाना है। तो मैं 5 × 4 लिखता हूँ, 5 चौक 20 और 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। तो देखो कि भाई यहाँ पे मेरा बी आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसको तो मैं सेम ही रखूँगा। बस मुझे इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, -5x प्लस का 4x। मेरा -5x में से +4x जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे मेरा माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस का 5, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया भाई, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचता x माइनस 5। तो एक तो हो गया हमारा x प्लस 4 और एक क्या हो गया हमारी x माइनस का 5। ये दो लिखे, इसमें एक लिखते हैं और ये x प्लस 4 एक ही हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरा पूछ रहा है कौन से गुणनफल है, तो एक तो x प्लस 4 है और एक x माइनस 5 है। तो देखो x प्लस 4 है, नहीं है, और x माइनस 5 है, हाँ ये है, तो ऑप्शन यही होगा हमारा सी। और ये गाइस बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ये सोचोगे कि आपको कैसे, तो ये तो भाई 9th क्लास और 10th क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है, इतना तो आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्याओं के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर है। गाइस देखो, कह रहा यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या का 2/5, एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ है, ठीक है। अगर मैं देखो गर्ल्स का 2/5 बॉयज़ के 3/5 के बराबर है, तो 5 से तो 5 गया, तो गर्ल्स अपॉन में ये आ जाएगा 3 और यहाँ बॉयज़ अपॉन में 2। तो ये तो मेरे रेशियो आ गए कि गर्ल्स 3 है और बॉयज़ कितने हैं, 2 हैं। ये रेशियो आ गए कि यहाँ पे मेरी कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि 3 की यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई होगी तो 50 की यहाँ से होगी, तो मेरे रेशियो आ गए। गर्ल्स के रेशियो 3 और 2 में रेशियो में है भाई, ठीक है। अब कह रहा तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर है। तो समारोह में भाई कितनी टोटल संख्या है, 5 संख्या है, ठीक है। और इसकी गर्ल्स के क्या भाई, गर्ल्स कितनी है हमारी 3, ठीक है, और इसका 2/5 ये गर्ल्स है और ये क्या है भाई टोटल। टोटल में क्या आ जाएगा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तभी तो मैंने ये लिया 2 और गर्ल्स 3, 5 ले लिया मैंने टोटल, ठीक है, 5 हो गया। और गर्ल्स का कितना, ये 3 × 5, तो कह रहा है इसका जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से मैं करूँ तो भाई कितना आ गया, यहाँ से 5 और ये 3 दूनी 6 और ये अपॉन में 5 आ गया बटे 25। तो भाई ये इसके कितने इक्वल होगी, हमारी 6/25 आ जाएगी गर्ल्स की वैल्यू टोटल की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है एक्स की वैल्यू 3 है और इंटू 2 है, वाई की वैल्यू 2³ है इंटू 3 और जेड इज इक्वल टू 3² प्लस इंटू 2², और एक्स वाई जेड एक्स का एलसीएम पूछ रहा है। तो गाइस करने का तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा भी मतलब बहुत लिटिल टाइम टेकन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना यहाँ पे करने का, तो मुझे इतना तो पता लग रहा है कि मेरी यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब जब 9 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो 9 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, देखो दो, मतलब इनका जो सम है ना, जैसे ये 2 4 9 और 2, ठीक है, इनका सम ना क्या है, ऐसा हो जो 9 के टेबल में आता हो, 9 से डिवाइड होता हो। तो ये कितना हो गया, 2 और 4 6 और 9 और 2 कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, और 17 हमारे 9 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, 2 4 8 और 2, तो कितना हो गया भाई, ये 4 6 और ये हो गया 8, ये हो गया 16, और 16 भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी हमारा कैंसिल। और ये कितना है 2 5 8 और 2, देखो ये वाला, तो भाई कितना हो गया 7 और 2 9 और 8 कितना हो गया, ये भी हमारा 17/9, तो ये भी नहीं होगा। बसता केवल यही है भाई 2 + 5 + 9 + 2, तो कितना हो गया 2 5 9 और 2, ये हो गया हमारा 18, और 18 हमारा 9 से डिवाइड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी इसको तरीका भी भाई निकाल सकते हो बहुत बेसिक तरीके से। एक्स वाई कितना है हमारा 3 की पावर 2 × 2, और y कितना है भाई हमारा
टू क्यूब इंटू थ्री। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, सॉरी ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। तो कितना हो गया, 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4। सेम वाई जेड, देखो ये करने का तरीका नहीं होता एग्जाम में, इन चीज़ों को करो, ये तो हर कोई क्वेश्चन कराएगा, बट ये जो है ना भाई, ये आपको इसी पे कंटेंट मिलेगा, मतलब इस वाले चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा एसएससी कॉम्प्लेक्स पे, कि हम क्वेश्चन को कैसे कम टाइम कर सकते हो। ये चीज़ तो हर कोई कराएगा ना, ये तो हर कोई चीज़ कराएगा, ये तो बेसिक वाले सवाल है। देखो ये चीज़ को तो आप खुद भी करना भाई, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे हम सवाल पे हम ऑप्शन से इसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी का मान कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि गाइस आपको देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कॉस है, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, एक होता है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, अगर कॉस, देखो मेरे को कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, अगर कॉस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो सी मेरा नेगेटिव होगा। सी मेरा कैसे नेगेटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में जो ए और बी है इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, बस इतना है। और मुझे कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो जब कॉस बी की वैल्यू निकालनी है तो बी मेरा नेगेटिव होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए बी, ठीक है गाइस, ये कोसाइन फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे मेरे को यही फार्मूला लगना है, ठीक है। कैसे लगना है गाइस, देखो अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये ए बी और प्रोडक्ट इन दोनों की, ए की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो कितना होगा, ए बी कॉस सी, और यहाँ पे मैं ए की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस बी। तो गाइज यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, ए बी कॉस सी, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टी टू, ठीक है। तो ए बी कॉस सी की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2, और सेम ए सी है तो यहाँ पे वैल्यू देखो कॉस बी है तो कॉस वाले की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी है तो माइनस बी चले जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा 2 बस, क्योंकि यहाँ पे ए सी तो ऊपर आ गया, जैसे यहाँ पे हमने किया सेम, ए बी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ए सी था ना यहाँ पे, हाँ ए सी था यहाँ पे गाइस, तो सी यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको एलसीएम लेता हूँ, 2 हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में 2। और जब यहाँ पे देखोगे गाइस, तो देखो सी से कोई सा कैंसिल हो रहा है, हाँ केवल ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ए से माइनस का यहाँ पे चले जाएगा, तो और देखो बी दोनों है पॉजिटिव है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन में 2, 2 कॉमन लेके मैं इसको काट देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सी। अब देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, कॉस सी और कॉस बी, तो यहीं पे फॉर्मूला हो जाएगा, देखो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर मेरे से कॉस ए होता, यहाँ पे कॉस ए होता और माइनस कॉस क्या होता है यहाँ पे सी होता, तो जो सी वाला है ना वो पॉजिटिव हो जाता माइनस सी, और ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाता, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये तो सवाल आपको दे दिया, क्या पूछता आपको यहाँ पे ए दे दे, क्या पता यहाँ पे सी दे दे भाई, या यहाँ पे आपको बी दे दे, यहाँ पे कुछ भी दे दे भाई, थीटा दे दे, वाई दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसकी फॉर्म में आप इसको चेंज कर लो, बिल्कुल कितना ईजी सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा। बट आपको नहीं पता भाई, अगर आप रटोगे तो आपको नहीं पता, क्योंकि सवाल को नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने ये आपको फॉर्म पता है ना, अगर आपको ये सॉल्यूशन पता है तो आपको भाई ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और नहीं आपको याद ये चीज़ तो आप बिल्कुल ये सवाल स्किप करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा निम्न पाई ग्राफ में वर्तमान वर्ष के दौरान 5 ब्रांडों की कार ए बी सी डी और ई की बिक्री के प्रतिशत को दर्शाया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किया गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है। तो गाइस जो स्टेटमेंट सही नहीं है बस हमें वो बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करनी है, कह रहा सी की बिक्री ए की बिक्री से के 50% से कम है। अगर देखो गाइस सी की बिक्री कितनी है, सी की बिक्री 12.5%, ए की बिक्री कितनी है 37.5%, तो भाई ये इसके कितने प्रतिशत से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25,
तो 25 मैंने निकाला और ये 100% करा, तो भाई ये कितना हो गया 2/3। अब 2/3 हो गया तो ये कितने हो गया हमारा 66.67% कम है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट सही है वो बतानी थी। और नहीं तो भाई गई आप इन तीनों को चेक कर सकते हो, बाकी इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे भी कह रहा ई की बिक्री बी की बिक्री से दुगनी है। अगर ई की बिक्री देखिए कितने 12.5% और बी की बिक्री कितनी है 25%। ए और बी, भाई ए की बिक्री और इसकी कितनी है 25%, तो किससे क्या है इससे दुगनी तो ये है 12.5 से ये कितनी है भाई, ये से 12.5% दुगनी तो ये है। तो ऑप्शन ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट सही है। और ई की बिक्री अगर थर्ड वाली देखें, कह रहा है ई की बिक्री बी की बिक्री का 50% कम है। अगर देखो, अगर भाई यहाँ पे देखो ये इससे कितनी कम है, अगर ये बी की बिक्री 25 बी से कितनी कम है, ये 12.5% कम है। अब जब 12.5% कम है तो भाई ये कितनी हो जाएगी 1/2। अब ये 1/2 हो जाएगी, 2 से काटा तो ये कितना आ गया हमारा 50%। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। लास्ट वाली देखते हैं, कह रहा है ई की बिक्री सी और डी दोनों की बिक्री से अधिक है। तो ए की बिक्री और प्लस सी प्लस डी की बिक्री, तो ए की बिक्री कितनी है 37.5% और सी की बिक्री कितनी है 12.5% और डी की बिक्री है 12.5%। तो भाई ऑब्वियसली ये ज़्यादा है ना, 37.5% ज़्यादा होगी, क्योंकि ये किसकी है भाई, ये इक्वल है 25 के। तो ऑब्वियसली 37.5 के, हमें कोई यहाँ पे परसेंट से कोई वैल्यू निकालनी, हमें परसेंट में दे रखा है, यही हम वैल्यू लेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा सी डी और ई का संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अगर गाइस मैं देखूँ यहाँ पे सी डी और ई और यहाँ ए, तो ए के परसेंट के बराबर पूछा है, तो ए ये पूछ रहा है मतलब सी प्लस डी के कितने, इसके कितने परसेंट के बराबर है। तो सी और डी कितना है भाई, यहाँ पे हमारे देखें 12.5, तो ये 12.5 कितने होते हैं भाई 37.5, ठीक है। तो ये कितने हो गए 37.5 और ए कितना है 37.5, तो ये इसके कितने परसेंट के इक्वल हो गया भाई, ये इक्वल हो गया हमारे 100% के इक्वल, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है केवल हमारा 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। गाइज हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो ये जो ब्लू कलर के हैं ये बॉयज़ है और जो यहाँ पे गर्ल्स हैं ये क्या है हमारी ये, तो ये वाली गर्ल्स का है और ये क्या है बॉयज़ का स्कोर है, ठीक है। 2014 में जो बॉयज़ का स्कोर था 65 था, गर्ल्स का कितना था 60 था, तो ये हमें दे रखा है। कह रहा है इन दोनों की एज जो एवरेज स्कोर का डिफरेंस बताओ, का मेरे को क्या बताना है एवरेज बताना है, इस डिफरेंस का एवरेज। तो क्या करूँगा गाइस, मैं सबको ऐड करूँ, बॉयज़ के सारे नंबर ऐड करूँ, ठीक है, बॉयज़ के सारे स्कोर ऐड करूँ और गर्ल्स के सारा स्कोर ऐड करूँ और इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, तब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ठीक है गाइस। तो ये तो बैठ जाता बहुत लेंथी, अब मेरे को इजी निकालना है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, ये 5 है और इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, ये कितना है भाई। देखो यहाँ पे मैं बॉयज़ को, अगर बॉयज़ के ज़्यादा नंबर हैं तो मैं प्लस रखूँगा, ठीक है, अगर गर्ल्स के ज़्यादा नंबर है तो मैं रखूँगा माइनस। तो देखो यहाँ पे बॉयज़ के नंबर ज़्यादा है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई +5 का 5 रख रहा हूँ। और यहाँ कितना 15, अब यहाँ पे कितना है भाई 5, ठीक है 5 है। और यहाँ कितना, यहाँ गर्ल्स के ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा -15 और यहाँ कितना है -20, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे देखोगे कितने हो जाएंगे 5 + 15 और +5 -15 और -20। अगर जब भाई देखो एनटीपीसी में तो बहुत टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, जब टाइम नहीं होता ना तो हमें, जब हमें होते हैं तो उसमें हमें ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ से देखो कि 15 से तो -15 चले गया, अब ये कितना हो गया यहाँ पे -10। अब -10 भाई कितने 5 बंदों में बटेंगे, देखो 2014 15 16 17 18 कितने 5, तो 5 में हम इसको डिवाइड कर देते तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। माइनस में नहीं होगा कोई सा भी, तो जो होगा हमारा क्या होगा पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2014 में लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर और 2018 में उनके प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर का अनुपात ज्ञात करो। मतलब कह रहा है 14 में, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5 गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। और कह रहा है 2018 में, 2018 में कितना है, 2018 में देखोगे कितना डिफरेंस 20। कह रहा है इन दोनों का अनुपात बताइए, तो 1:4 हो जाएगा, 5 से मैं इसको काटता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर हमारा सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।